हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप? मैंने कहा था आपको मैं एग्जाम से पहले, स्टेट बोर्ड के एग्जाम से पहले मैं आपको हिंदी मीडियम का सिलेबस रिवाइज करवाऊंगी। वो इसलिए करवाऊंगी क्योंकि क्या है, हिंदी मीडियम का सिलेबस ट्यूशन पे भी कम होता है और यूट्यूब पे भी जो टीचर्स हैं वो मोस्टली किसका करवाते हैं, इंग्लिश मीडियम का। तो मैंने आपको बोला था बेटा, कोई बच्चा किसी वजह से क्या है मैथ नहीं कर पाया तो मैं आपको सिलेक्टेड पोर्शन करवाऊंगी, वहां से आपका बेसिक भी क्लियर होगा और आप अच्छा स्कोर करोगे मैथ में। ओके, तो हमने 2 चैप्टर कर चुके हैं, मैंने आपको करवा दिए, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है स्टेट बोर्ड से हिंदी मीडियम का। तो 3rd चैप्टर है मेरा, चैप्टर 3rd लीनियर क्या है, जो रेखिक समीकरण है, उसमें 2 चर वाली, उनका हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन। तो जर्नल हमारे पास जो रेखिक समीकरण है वो ऐसे होती है, ए एक्स बी वाई और प्लस में सी इक्वल टू 0। ये क्या है, 2 चर हैं, एक्स और वाई, और ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। अब 2 रेखिक समीकरण, एक तो जैसे ये होगी, 2 रेखिक समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे, उनमें जो चर है हमारे पास एक्स वाई क्या भी चर हमारे पास कुछ भी हो सकता है, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, जरूरी नहीं है भाई एक्स वाई ही लें। तो उनको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो 2 मैं रेखिक समीकरण ले रही हूं, क्या है, चैप्टर 3rd है a1x और क्या हो गया b1y और c1 इक्वल टू 0। दूसरी है a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। पहले हम कंपेयर करेंगे इनसे मैंने बताया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक। कैसी हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। इनका हम रेशो निकालेंगे, क्या है, रेशो मतलब अनुपात निकालेंगे, अनुपात से देखेंगे भी इनके क्या है, सॉल्यूशन है भी या नहीं। तो पहले मैं क्या करूंगी, a1 x वाले का a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर शुरू में ही क्या आता है, इन दोनों का x और y के कोफिशिएंट का जो अनुपात है वो क्या आता है, नॉट इक्वल और ये इक्वल, तो क्या है भाई, क्या होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, 1। कैसा होगा, 1। उसके बाद क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2, अगर ये तीनों ही क्या आते हैं, इक्वल, क्या आते हैं, इक्वल, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे, अनंत। ओके, और अगर मान लो क्या है, पहले 2 का क्या आ जाए, इक्वल, और तीसरे से क्या आ जाए, नॉट इक्वल, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई नहीं, कोई भी नहीं होगा। हम निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले विद्यार्थी आपको इसका क्या करना है, कोफिशिएंट का रेशो निकालना। अगर हमारा सॉल्यूशन निकलता है तो ही हम आगे करेंगे, चेक करेंगे पहले। तो हमारे पास कितने मेथड हैं, 2 हैं इनके सॉल्यूशन निकालने के। कोफिशिएंट मैंने बता दिया, अगर शुरू का नॉट इक्वल आता है, a1 a2 b1 b2 इनका अनुपात नॉट इक्वल आता है तो एक सॉल्यूशन होगा, और तीनों का क्या है, अनुपात बराबर आ जाए तो बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, अनंत होंगे, इतने होंगे क्या है, हम निकाल भी नहीं सकते। ओके,
अगर पूछे तो आप एक दो निकाल के दिखा देना, सारे तो हम निकाल भी नहीं सकते। और शुरू का इक्वल A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के नॉट इक्वल आए तो कितने क्या अभी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तो पहले हमें चेक करना है, उसके बाद मेथड हम बाद में करेंगे। तो कितने मेथड हैं, अगर मान लो सॉल्यूशन होता भी है तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो क्या है हमारे पास ग्राफ से, ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है एल्जेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ से दिखाएंगे भाई लाइन कैसे जा रही है, एक जगह पे कट कर रही है या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, या क्या अभी लाइन कैसी है मिल ही नहीं रही, पैरेलल है, समानांतर है। अगर लाइन क्या मिलेंगी नहीं समानांतर होंगी तो क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और लाइन क्या है भाई कट करें एक दूसरे को तो एक होगा, और एक लाइन के ऊपर दूसरी आ जाए तो मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे, अनंत होंगे। ओके स्टूडेंट, तो पहला मेथड हमारा कौन सा है, ग्राफिकल, ग्राफ से हम करेंगे। तो पहला हमारा कौन सा मेथड है, ग्राफिकल है। हम अगर क्या है सॉल्यूशन होते भी हैं तो आपका एग्जाम में आ जाए भी ग्राफ से दिखाओ भाई कहाँ पे होगा सॉल्यूशन। तो पहली एक्सरसाइज में आपका कुछ भी नहीं है, उसमें बस केवल ये बताना है भाई रिप्रेजेंट करो, दर्शाओ भाई एल्जेब्रिक दिखाओ और ग्राफिकल। हम क्या है भाई आगे एक्सरसाइज में जो हमारी है उनमें यही तो करते हैं, पहले दिखाते हैं दर्शाते हैं और फिर हम निकालते हैं। तो पहली एक्सरसाइज आपकी क्या है, इसमें सेकंड में और इसमें थर्ड फोर्थ में ही कवर हो जाएगी। ग्राफिकल का एक ही मेथड है, एल्जेब्रिक के दो मेथड हैं। कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हमारा क्या अभी सिलेबस से कट गया है। तो पहले हम क्या है कौन सा मेथड करेंगे, ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड। जैसे मेरे पास क्या है कोई भी दो इक्वेशन है, जैसे है मेरे पास सेकंड है इसका फर्स्ट है, सारे करवाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, ओके। जो सेम है उनको क्या है रिपीट करने का क्या फायदा है। मैं एक बार आपको एक दो क्वेश्चन करवा देती हूँ। जैसे है मेरे पास एक है इक्वेशन क्या है 5x माइनस के 4y और क्या है प्लस में 8 इक्वल टू 0। दूसरी है 7x और प्लस के 6y और क्या है माइनस के 9 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे हम, पहले कोफिशिएंट इनका रेशो निकालेंगे 5/7 माइनस के 4/6 और 8 में -9 नॉट इक्वल आता है। तो क्या है भाई पहले तो हम ये चेक करेंगे भाई सॉल्यूशन निकलता भी है या नहीं। तो होगा भाई सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और कौन सा होगा, एक होगा, ठीक है। और ग्राफिकल हमें कैसे दिखाना है इसको, ग्राफिकल मैं एक का ग्राफ बना देती हूँ स्टूडेंट, कैसे करना है आपको। तो पहले तो हमने ये चेक करना है पहले कोफिशिएंट का रेशो, ओके, सॉल्यूशन निकलता भी है या नहीं। उसके बाद कैसे तुम क्या है लीनियर इक्वेशन को क्या है पिछली क्लासों में टेबल बनाते थे, एक की वैल्यू एक चर की वैल्यू रखते थे दूसरे की निकालते थे। तो कैसे करोगे इसको, जैसे क्या है हम लिखेंगे टेबल किसकी, एक इसको मैंने फर्स्ट मान लिया इसको सेकंड, टेबल फॉर फर्स्ट क्या हो जाएगा मेरे पास ये x ले लो ये y। जब मैं x को 0 रखूंगी तो y मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। जब मैं x को कितना रखूंगी 2 रख के देख लो,
x को 2 3 15 8 7 4 20 20 में से 8 गए, कितना हो जाएगा? x की वैल्यू मैं क्या रखूंगी? 4। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 माइनस के 4y प्लस के 8, 28 माइनस के 4y माइनस के 28 कट गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7। ऐसे तो ऐसे 2-3 वैल्यू रख लिया करो स्टूडेंट। उसके बाद मैं क्या बनाऊंगी? टेबल फॉर सेकंड, इक्वेशन सेकंड। तो क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू रखो, दूसरे की निकालो। तो मैं x की वैल्यू क्या ले रही हूँ? मान लो 0 ले रही हूँ, या और कुछ ले लो, -1 लेंगे, -1 -2 लेंगे 14, -3 लेंगे, माइनस के 21 3 ले लेते हैं हम। x की वैल्यू मैंने क्या ली? -3। तो यहाँ रखेंगे 7 इंटू में -3 प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0, माइनस के 21 6y और 9, तो कितना आ गया? 6y, उधर जाके प्लस हो जाएगा 30y की 5। मैं ऐसे वैल्यू रख के देख रही हूँ ज्यादा से ज्यादा भाई पॉइंटों में ना आए। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 5। x की वैल्यू मैंने कितनी ली? माइनस के 3, और ये कितनी आ गई? 5। ऐसे एक आधी और देख लो। जैसे मैं x की वैल्यू क्या लूं? 2 ले रही हूं, तो यहाँ पे 14 में से 9 गए, नहीं कटेगा 6 से। 3 लूंगी तो 21 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 में से 9 जाएगा 12। x की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 लेंगे तो 7 इंटू में 3 6y और माइनस के 9 इक्वल टू 0, 21 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो 21 में से 9 गया, कितना हो जाएगा? 12 6y और 0 6y माइनस के 12, y की वैल्यू माइनस में 2 आ गई। ऐसे ठीक है। फिर हम क्या खींचेंगे? ग्राफ। ग्राफ हम कैसे खींचेंगे? ग्राफ बेटा आपको एग्जाम में मिलता है, सीट पर मिल जाएगा। ओके, मैं एक वीडियो आपकी जो पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मेरी चेकिंग में ड्यूटी लगती है, कैसे हम मार्क्स देते हैं भाई, इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे, इसके आपने इतने किया है तो कितने मिलेंगे, मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगी। ओके, तो क्या है, अब हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ क्या हो जाएगा? जैसे ये एक्स एक्सिस ले ली मैंने, ये वाई एक्सिस, यहाँ एक्स की वैल्यू मेरी पॉजिटिव 1 2 3 4, ऐसे 5 -1 -2 -3 ऐसे। उसके बाद -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे ले लेंगे। जैसे फर्स्ट के लिए 0 पे 2 है, ये हो गया। 4 पे 7 है, 4 के ऊपर ऐसे 7 जाओगे ऊपर ऐसे। उसके बाद हम इसको ऐसे मिला देंगे। उसके बाद क्या है भाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। उसके बाद -3 पे 5 ऊपर जाएगा ऐसे, और थोड़ा ऊपर कर लो। उसके बाद 3 पे -2, 3 पे -2, ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, कटेगा ऐसे। इसको भी आगे बढ़ा देना आप। तो जहां ये काटेगा उस पॉइंट को हम क्या है, नोट कर लेंगे। ये नीचे कितना है और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, उसको हम नोट कर लेंगे। वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट, आपको ऐसे करना है। उसके बाद देखो,
जैसे तीसरा है इसका, दूसरे का तीसरा है 6x माइनस के 3y प्लस के 10 और 0 है, और दूसरा है 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0। पहले तो मैंने आपको क्या बताया, हम कोफिशिएंट को क्या करेंगे, कंपेयर। 6/2 माइनस के 3/-1 10/9, 3 आ गया, ये भी कट के 3 और ये क्या आ गया, नॉट इक्वल। तो मैंने बताया था आपको शुरू के दो इक्वल हो और तीसरा क्या हो, नॉट इक्वल हो, तो कैसा सॉल्यूशन होगा हमारे पास से, कोई भी नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। तो क्या है, क्या दिखाएंगे, लाइन कैसे जाएंगी, समानांतर, क्या दिखाएंगे, जाएंगी समानांतर। ठीक है, अगर मान लो ग्राफ खींचने की कहे तो दोनों का क्या है, ग्राफ खींच देना, कहीं नहीं मिलेंगी वो। ओके, उसके बाद देखो तीसरा, देखो उसके बाद तीसरा ये कह रहा है, अभी कोफिशिएंट को कंपेयर करो और आपको ये बताना है भाई हल है भी या नहीं, बस इसमें आपको निकाल के नहीं दिखाना। तो वो मैंने आपको बता दिया, कोफिशिएंट का क्या करेंगे, रेशो किसके बराबर आता है, तो बता देंगे भाई इसका हल है। और मान लो क्या है, कोफिशिएंट क्या, शुरू का दोनों का इक्वल आ जाए, तीसरे का नॉट इक्वल, तो इसका कोई भी हल नहीं है। तो तीसरा ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद देखो उसके बाद है आपका फिफ्थ है, ये कह रहा है अभी whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो मान लेते हैं, लेट लेंथ को मैंने क्या मान लिया, x मीटर मान लिया, और विड्थ को y मीटर मान लिया। ये कह रहा है जो लेंथ है वो क्या है, इससे क्या है, ब्रेड से whose length is 4 मीटर मोर देन विड्थ, ये है एक कंडीशन, तो ये है। उसके बाद क्या है, पैरामीटर, हाफ द पैरामीटर, पैरामीटर वैसे क्या होता है, क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेड्थ, और ये कितना है, इसका हम हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में y, x प्लस वाई जो इसका पैरामीटर का हाफ है वो कितना है, 36। तो एक इक्वेशन ये होगी और दूसरी ये होगी हमारे पास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये कह रहा है अभी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली हम क्या है, अभी तो इसने कुछ कहा नहीं भी ग्राफ से दिखाओ या क्या दिखाओ, एल्जेब्रिक, ग्राफ से मैंने बता दिया है आपको, और एल्जेब्रिक मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट में। x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पुटिंग या क्या लिखेंगे, एक का मान 2 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, y प्लस में 4 y और 36, y और y कितना हो गया, 2y, 4 और 36, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, y कितना हो जाएगा 32/2, 16 हो जाएगा। तो y हमने किसको माना है, ब्रेड को, ये कितना हो गया 16, और इसकी क्या है, लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 प्लस में 4 कितनी हो जाएगी, 20। ओके,
ऐसे करेंगे। बाकी की क्या है इसमें 6 में और 7 पे। 6 में तो आपको बस क्या है भाई, ये बताना है लाइन कैसी, आपको एग्जांपल देने में इंटरसेक्टिंग लाइन का दो, पैरेलल का दो, कोइंसिडेंट का दो। हम लाइन को इस तरीके से लेंगे, कोएफिशिएंट को इस तरीके से ले लेंगे। भाई लाइन को कैसे जाती हूँ, पैरेलल मतलब रेसो पैरेलल वाला बनता हो। ओके, तो कल हम कौन सा करेंगे मेथड, एल्जेब्रिक। कौन सा, एल्जेब्रिक। तो इम्पोर्टेंट है, अच्छी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने करवा दिए, इस टाइप के आपके बन सकते हैं। आप एक बार इस टाइप की जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। ओके, गुड नाइट।